हेलो दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि डिविडेंड क्या होता है। सबसे पहले डिविडेंड वो पोर्शन होता है जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है या कंपनी की अर्निंग अच्छी आती है, तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो मिल करके डिसाइड करते हैं कि इस क्वार्टर में जो है कितना डिविडेंड दिया जाएगा। अब जब डिसाइड हो जाता है कि कितना डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद 4 डेट्स होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन 4 डेट्स को अगर आप समझ गए तो आपको ये जो पेमेंट का जो प्रोसेस होता है, जो डिविडेंड पेमेंट का जो प्रोसेस होता है, वो पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो सबसे पहला डेट जो जो डेट होती है वो होती है अनाउंसमेंट डेट। अब अनाउंसमेंट डेट के दिन क्या करते हैं, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो सब अनाउंस करते हैं कि डिविडेंड कितनी दी जाएगी। और उस डेट को ये भी डिसाइड होता है कि इस डिविडेंड का जो है एक्स डिविडेंड डेट क्या होगा। अब एक्स डिविडेंड डेट जो है, जो दूसरी डेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस डेट तक आपको उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेने हैं। अगर आपके पास उस कंपनी के शेयर्स उस डेट तक रहेंगे, तभी जा कर के आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने मान लीजिए कि एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी है वेदांता, और उस वेदांता कंपनी के शेयर को आपने 500 शेयर को अगर खरीद लिया है एक्स डिविडेंड डेट तक, और आप उस शेयर को जो है होल्ड करते हैं एक्स डिविडेंड डेट से लेकर के एक और डेट होती है जिसे कहते हैं रिकॉर्ड डेट। अगर आपने रिकॉर्ड डेट तक जो है उस शेयर को होल्ड किया है, वेदांता के 500 शेयर को, तब जा कर के ही आपको डिविडेंड मिलेगी। और उसकी आखिरी डेट जो होती है पेमेंट डेट होती है। पेमेंट डेट के दिन जितना भी आपने शेयर होल्ड किया हुआ है वेदांता का एक्स डिविडेंड डेट तक, वो सारे के सारे पैसे जो है आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। अब आइए इसको समझ लेते हैं कि एग्जांपल से। तो मान लीजिए वेदांता का जो एक शेयर है उसकी कीमत 500 रुपये है, और आपने उसके 500 शेयर खरीद लिए। अब जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने अनाउंसमेंट डेट के दिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि जिस किसी के भी पास वेदांता का शेयर एक्स डिविडेंड डेट तक अगर रहता है, उसे हर शेयर के पीछे 5 रुपये मिलेंगे। तो अगर आपके पास 500 रुपये हैं, 500 रुपये के 500 शेयर हैं, तो 500 गुणे जो है 5, मतलब आपको कुल 2500 रुपये जो है पेमेंट डेट के दिन आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट तक आपको उस शेयर को होल्ड करना होगा, और अगर आपने उस शेयर को उसके बीच बेच दिया तो आपको उस शेयर के डिविडेंड नहीं मिलेंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस। तो 4 डेट्स जो मैंने बताई उसे ध्यान रखिएगा। अनाउंसमेंट डेट के बाद जो होता है दूसरी डेट जो है वो है एक्स डिविडेंड डेट। तीसरी जो डेट है वो है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट के बीच में जो भी शेयर आप होल्ड किए हैं, वही पैसा आपको पेमेंट डेट के दिन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।